आप दोनों लोग मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लो। मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरपरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। स्वरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्गपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक। इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। संपूर्ण संसार के उत्पत्ति करता, सब जग के पालक हारे भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की मंगलमय कथा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कुंती कौन थी? भगवान कृष्ण की बुआ और पांडवों की माँ। भगवान कृष्ण की बुआ और पांडवों की माँ का नाम कुंती था। ठीक है। कुंती भगवान को बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी। आज हम कुंती का ही प्रसंग पढ़ेंगे, देखना। सबसे पहले क्या होता, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारने के लिए, तब भगवान ने अंगुष्ठ का रूप धारण करके परीक्षित के गर्भ की रक्षा की थी। जब परीक्षित के गर्भ की रक्षा करके भगवान ने कहा कि ठीक है पांडवों, अब मैं जा रहा हूँ,
मेरा भी परिवार बहुत बड़ा है, आप लोगों के यहाँ मैंने बहुत दिन व्यतीत कर लिया, आप लोगों के यहाँ मैंने बहुत दिन व्यतीत कर लिया। अब क्या है कि अब थोड़ा दिन मैं अपनी द्वारिका में भी चला जाता हूँ, अपनी द्वारिका में भी मैं चला जाता हूँ। जाने की बात कहते हैं तभी कुंती मैया आ जाती हैं। कुंती बुआ, भगवान कृष्ण की बुआ, पांडवों की माँ, आकर के भगवान की स्तुति गाती हैं। क्या कहती हैं? नमस्ये पुरुषम, PDF में देखो श्यामा, नमस्ये पुरुषम, पेज नंबर 42। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम, प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अलक्ष्यम सर्वभूतानां तबर्हि व्यवस्थितम्। क्या कहा? नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं, प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां तबर्हि स्थितम्। क्या कहा? नमस्ते पुरुषम, समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर विद्यमान, प्रकृति से परे, समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर विद्यमान, प्रकृति से परे, हे आदि पुरुष परमात्मा भगवान कृष्ण, मैं तुमको नमस्कार कर रही हूँ, मैं तुमको प्रणाम कर रही हूँ। कुंती क्या कहती है? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम, प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानामंतर बहिरवस्थितम। क्या कहा? समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर विद्यमान, प्रकृति से परे आदि पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम कर रही हूँ। ठीक है। क्या कहा कि कुंती कहती हैं कि आपकी माया कोई नहीं जान पाया, आप समस्त प्राणियों के भीतर भी विद्यमान है, बाह्य भी विद्यमान है। ऐसा क्या कहूँ प्रभु, मैं तो ऐसा कहना चाहती हूँ कि समस्त प्राणी ही आपके अंदर विद्यमान हैं, समस्त प्राणी ही आपके अंदर विद्यमान है, प्रकृति से परे, प्रकृति से परे जो प्रकृति दिखाई दे रही है, आप इसमें हैं भी, आप इसमें हैं भी, और माया रूप में इससे परे भी हैं। आप कहने को तो इस प्रकृति में हैं, इस संसार में हैं, और माया रूप से इससे परे भी हैं। आदि पुरुष, आदि पुरुष किसे कहते हैं? जो सर्वप्रथम, जो सबसे पहला पुरुष हुआ हो, जिसने जो सर्वप्रथम हुआ, उसे क्या कहते हैं? आदि पुरुष, है ना? परमात्मा को आदि पुरुष, परमात्मा, इंसान नहीं, आदि पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम कर रही हूँ। कितने गहरे शब्द कहे हैं। क्या कहा कि सब प्राणियों के भीतर, सब प्राणियों के बाहर, प्रकृति से परे, जो संसार का माया जाल है, इसमें रहते हुए भी इससे परे आदि पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम कर रही हूँ। अब हमारे अंदर कौन है? प्राण रूप में कौन है? प्राण रूप में भगवान श्याम ही तो हमारे, भगवान विष्णु ही तो हमारे हृदय में विद्यमान है, कन्हैया तो हमारे हृदय में विद्यमान है। तो इसलिए कहा कि जो भीतर और बाहर, बाहर अब बाह्य चीज़ें, हवा, जल, अग्नि, सब कुछ देने वाला हमें कौन है? हमारे परमपिता परमात्मा भगवान ही तो है। अगर एक क्षण को सोचो हवा रोक दें तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? एक क्षण को अगर जल रुक जाए, जल ना मिले हमें, तो हमारी स्थिति क्या होगी? एक कभी कभी देखते हो आप लोग, सूर्य नहीं निकलता है, क्या स्थिति हो जाती है? चौमासा सा हो जाता है, सब कपड़े गीले हो जाते हैं, बिस्तर गीला हो जाता है, सब सामान, सब वस्तुएं गीली हो जाती हैं। तो भगवान ने हमें प्रदत्त रूप में बहुत कुछ दिया। अग्नि ना मिले तो हम भूखे मर जाएं? क्या बनाओगे, क्या खाओगे, क्या कैसे पूजा करोगे? तो भगवान ने सब व्यवस्थाएं बनाई है। तो इसलिए कहा कि सब प्राणियों के भीतर, सब प्राणियों के बाहर, प्रकृति से परे, इस प्रकृति में आने वाला परमात्मा नहीं है। तुम सोचो कि मैं किसी जगह परमात्मा, किसी पेड़ में, किसी पौधे में मैं पकड़ लूँ, बांध लूँ, जकड़ लूँ, तो परमात्मा हमारे, भगवान हमारे बस में आने वाले नहीं हैं। भगवान क्या है? प्रकृति से परे हैं, इस संसार में है भी और इस संसार से परे हैं। आदि पुरुष, आदि पुरुष जो सर्वप्रथम, इस संसार के सर्वप्रथम पुरुष हैं, परमात्मा को मैं प्रणाम कर रही हूँ। कुंती ऐसा स्तुति गाती हैं। कितना आश्चर्य है प्रभु कि आप समस्त प्राणियों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं,
फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कितना आश्चर्य है कि सब प्राणियों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, परंतु दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये अपने आप में आश्चर्य है। क्यों दिखाई नहीं देते हैं? क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है। माया का पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसे समझ लो कि इधर भगवान है, इधर मनुष्य है, और बीच में एक ये पर्दा है। ये पर्दा किसका है? माया का। ये माया का पर्दा हटेगा किससे? ज्ञान से। किससे हटेगा? ज्ञान से। पहले तो माया क्या होती है ये समझते हैं। माया जो हमें भगवान से दूर करे, जो हमें भगवान से दूर करे, वो सब माया है। माया की परिभाषा क्या है श्यामा? हाँ श्यामा, आवाज आ रही है? जी गुरुजी। माया की परिभाषा क्या है? माया की परिभाषा क्या है श्यामा? गुरुजी अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। हाँ, सब्जी बना रही हूँ। अरे पढ़ोगी नहीं? गुरुजी पढ़ भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, सब्जी भी छोक रही हूँ। घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अच्छा। माता श्री कहाँ चले गए हैं? भैया वो मेरी मासी आ रही है ना, अच्छा, तो उनको लेने गई। ठीक है। सुनते भी रहो आप, ठीक है? जी गुरुजी। हाँ, क्या कहा कि माया किसे कहते हैं? जो हमारे और ईश्वर के बीच में दूरी पैदा कर। आप बताओ आयुष्मान। जी गुरुजी, आज मैं कुछ बोल नहीं सकता गुरुजी। अच्छा मैं आपका सुनूंगा। अच्छा, क्यों? जी गुरुजी, यहाँ पर मतलब आपका आधा वक्त सुनाई दे रहा है, मेरा आधा नहीं सुनाई देगा। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत डिस्टर्ब है। अच्छा ठीक है, आप सुनो फिर। माया किसे कहते हैं? जो हमें ईश्वर से दूर कर दे, उसे क्या कहते हैं? माया। क्या कहते हैं? माया। अब माया का पर्दा पड़ जाता है तो क्या होता है? जब माया का पर्दा हो जाता है तो वो हमें ईश्वर से अलग कर देती है। संसार की वो हर वस्तु माया है जो हमें भगवान से दूर करती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी रूप में हमसे जुड़ी हो, चाहे वो हमारा मित्र, बंधु, बांधव ही क्यों ना हो, हमारा कोई भी कितना भी खास क्यों ना हो, परंतु यदि वो हमें क्या कर रहा है? हमें ईश्वर से यदि जोड़ रहा है, अगर हमें ईश्वर से जोड़ रहा है तो वो माया नहीं है। वो कौन है? परम मित्र है, परम ग्रहण करने योग्य है। पर यदि हमें ईश्वर से दूर करता है तो माया है। और माया का पर्दा जब तक पड़ा रहेगा तब तक भगवान का दर्शन कदापि नहीं हो सकता। तो कुंती मैया क्या कह रही हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर भी है, भगवान शरीर के अंदर भी है, भगवान शरीर के बाहर भी है। आप शरीर के बाहर भी हो, आप शरीर के अंदर भी हो। कृष्ण भगवान को कह रही हैं कि आप शरीर के अंदर भी हो, आप शरीर के बाहर भी हो, परंतु माया का जो पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे के वशीभूत होने के बाद स्थिति क्या हो जाती है जी? स्थिति ये हो जाती है कि हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। अगला श्लोक है, माया जवनी काक्षन, माया जवनी काक्षन, नमज्ञाधोक्षय, नमज्ञाधोक्षज, नमाज्ञाधोक्षज, मव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, नटो नाट्यधरो यथा, नटो नाट्यधरो यथा। माया रूपी पर्दे से ढके हुए इंद्रियों के अविषय, अविनाशी, अज्ञानी मैं कैसे जान सकती हूँ? क्या कहा? कुंती ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे जान सकती हूँ भगवान? मैं तो खुद माया के पर्दे से ढकी हुई हूँ, मेरे अंदर खुद विकार हैं। अपने गलती को स्वीकार कर लेना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। नहीं तो लोग इतने हठी हो जाते हैं कि अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार नहीं करते, अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार नहीं करते। तो क्या, परंतु कुंती मैया क्या कह रही है कि माया के पर्दे से ढके हुए इंद्रियों के अविषय, इंद्रियों के विषय में अभिभूत होकर के, इंद्रियों के वश में आकर के, इंद्रियों ने मेरे ऊपर इतनी हावी हो गई, अविनाशी, अज्ञानी मैं। आप जैसे अविनाशी भगवान को अज्ञानी मैं अज्ञानी जिसे कुछ नहीं आता कैसे जान सकती हूँ? कितनी बड़ी बात है।
अपने आप को अज्ञानी भी कहा। क्या कहा? अपने आप को अज्ञानी कहा। और भगवान को क्या कहा? अविनाशी। अविनाशी किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता। अविनाशी कौन है? जिसका कभी नाश नहीं होता। कहा कि मैं अज्ञानी, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ प्रभु? मैं आपको नहीं जान सकती। आप कौन हो? आप मायापति हो, और आप ही इस बंधन से मुक्त भी कर सकते हो। माया से मुक्त हमें कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं। श्री सुखदेव भगवान जो अपनी माता के गर्भ में जाकर के विद्यमान हो जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, तो क्यों नहीं निकल रहे होते हैं? वेदव्यास जी खूब कहते हैं कि आजा बेटा बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। परंतु पुत्र क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे पिताजी, ये माया बहुत बलवान है। इसने अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे विद्वानों, अच्छे अच्छे महारथियों को नहीं छोड़ा। क्या इसके काल चक्र से मैं कदापि बच सकता हूँ? मैं भी नहीं बच सकता। तो क्या क्या योग्य क्या है, यथा योग्य क्या है कि हे प्रभु, आप ही, जब तक भगवान श्री हरि आकर के, भगवान कृष्ण आकर के मुझे आशीर्वाद नहीं दे देंगे, वो मायापति हैं, जब तक वो आकर के ये नहीं कह देंगे कि हाँ अब की स्थिति में, जो अब आज का समय है, अब इसके बाद सुखदेव पर माया हावी नहीं होगी, तभी मैं गर्भ से बाहर आऊँगा, नहीं बाहर नहीं आऊँगा। फिर वेद व्यास जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया और भगवान प्रकट हुए और श्री सुखदेव भगवान को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं तुम माया से परे हो सुखदेव। ऐसा कह करके जब अभिवादित करते हैं, उसके बाद ही क्या होता है, उसके बाद से फिर जब ऐसा अभिवादित करते हैं तो फिर श्री सुखदेव भगवान बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे ही कुंती मैया क्या कह रही हैं कि प्रभु आप तो अविनाशी हो, आपका कभी नाश नहीं होगा, पर मैं अज्ञानी हूँ, मैं माया के पर्दे से मेरा चित्त ढका हुआ है, मैं भला आपको कैसे जान सकती हूँ? ऐसी स्तुति गाती हैं। आगे कहती हैं यथा नाट्यधरः नटः, यथा नाट्यधरः नटः मूढ़दृशा न लक्ष्यसे, मूढ़दृशा न लक्ष्यसे। जैसे नट भेषधारी अभिनेता को सामान्य जन नहीं पहचान पाते हैं, वैसे ही सामान्य मनुष्य आपको नहीं जान सकता। क्या कहा कि जैसे नट वेशधारी अभिनेता को, अब कोई अभिनेता आके खड़ा हो जाए, ठीक है, और वो कहे मैं अभिनेता हूँ, और कोई सामान्य व्यक्ति हो जो फिल्म ही नहीं देखता हो, तो क्या वो उसे तो जानेगा नहीं? कहेगा कि जी मैं नहीं जानता आपको, आप भले अभिनेता हो। वैसे ही सामान्य मनुष्य आपको नहीं जान सकते, क्योंकि उनके अंदर इतनी ललकता ही नहीं है भगवान के प्राप्ति की, भजन की, संध्योपासना की, यज्ञ की, दान की, पुण्य की, धर्म की। उनके अंदर इतनी लुलुपता, उनके अंदर इतनी आसक्ति ही नहीं है भगवान के प्रति। उनकी आसक्ति तो संसार के प्रति बनी हुई है। जैसे एक अभिनेता आ जाए, भले वो खूब पॉपुलर हो, परंतु सामान्य लोगों में खड़ा हो जाएगा तो लोग कहेंगे जी हम आपको नहीं जानते। वैसे ही मनुष्य आपको नहीं जान सकता। क्यों? मनुष्य अपने विकार वासनाओं में लीन रहता है, वो वही अपना जीवन समझता है, विषयों के भोग को आनंद समझता है। मनुष्य क्या है, आज के समय का जो वैभव क्या हो गया है, विषयों का भोग करो, विषयों का भोग कराओ, है ना, विषयों की बातें करो, विषयों का चिंतन करो, संसार का चिंतन करो, संसार की बातें करो, यही मनुष्य का उद्देश्य रह गया है। तो कुंती कहती है वैसे सामान्य जन, सामान्य मनुष्य आपको कदापि नहीं जान सकता। हे प्रभु, हे प्रभु, जब मैं याद करती हूँ तो आपको हम पर अनंत उपकार, आपका हम पर अनंत उपकार नजर आते हैं। क्या कहती हैं कुंती? कहती हैं कि प्रभु जब जब मैं याद करती हूँ तो आपके अनंत उपकार मुझे याद आते हैं। बताया भी कौन कौन से उपकार आगे। परंतु अब चलो कुंती की तो बात छोड़ो, हम लोग अपने ऊपर बात कर लेते हैं। भगवान ने हम पे क्या क्या उपकार किया है? भगवान ने हम पे क्या क्या उपकार किया? हम पे भगवान ने बहुत उपकार किया है। हम पे भगवान ने बहुत उपकार किया। क्या? ये दोनों आंखें दे दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस धरती धरा पे जिनकी आंखें नहीं हैं। आप उनसे मिलो तब आपको समझ में आएगा कि ये संसार क्या है। उनसे मिलने के बाद क्या समझ में आता है कि ये संसार मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये संसार मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। किसी गूंगे से मिलो तब समझ में आता है कि वाणी की कीमत क्या है। किसी बहरे से मिलो तब कानों की कीमत समझ में आती है। किसी बीमार से मिलो तब स्वस्थता की कीमत समझ में आती है। तो भगवान ने हमें इतना कुछ फ्री में दिया है। ये पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, हवा आदि, सूर्य आदि सब भगवान ने किसके लिए दिया है? हम सभी लोगों के लिए दिया है।
तो इसलिए भी हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। सोचो तो कुंती है, भगवान ने तो उनकी बहुत सहायता की, पर हम तो सामान्य जन हैं और हम लोगों के साथ भी भगवान ने कितना उपकार कर रखा है। इतने अच्छे अच्छे माता पिता दिए, इतने अच्छे बंधु बांधव दिए, इतने अच्छे भाई भगिनी दिए, सब कुछ ये आज जो हम लोगों के पास है वो किसकी कृपा है? वो भगवान की तो कृपा है, भगवान की तो कृपा है। तो पूछा कि किस किस, कुंती मैया कहती हैं कि किस किस से उबारा, तो क्या कहते हैं? विषात, विषात, भीम को दिए गए विष से, विषात कहते हैं विष से। जब भीम को विष दिया गया तब भी प्रभु आपने ही रक्षा की। महाअग्नेह, लाक्षागृह की आग से, महाअग्नेह, महाअग्नेह किससे? लाक्षागृह की आग से भी आपने रक्षा की। पुरुषाद दर्शनाथ, पुरुषाद ददर्शनाथ, किससे? पुरुषाद ददर्शनाथ, हिडम्बी आदि राक्षसों के आक्रमण से, किससे? हिडिम्बी आदि राक्षसों ने जब आक्रमण किया तब भी आपने ही रक्षा की। असत्य सभायाह, दुष्ट दुर्योधन आदि की सभा से, दुष्ट दुर्योधन आदि की सभा से, कि जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब भी प्रभु आपने ही रक्षा किया। वनवास कक्षतः, वनवास के दुख से, किससे? वनवास के दुख से, वन में पांडव भटकते रहे तब भी प्रभु आपने ही सहायता की। मृधे मृधे, बार बार के युद्धों में, बहुत छोटे बड़े युद्ध होते रहे मेरे पुत्र आदियों के, उन बार बार के युद्धों में भी आपने सहायता की। अनेक महारथास्त्रतः, अनेक महारथास्त्रतः, अनेक महारथियों के अस्त्रों से, अनेक महारथियों के अस्त्रों से भी आपने प्रभु हमारी सहायता की, नहीं तो हम तो कब के निपट लिए होते। त्वया वयम अभिरक्षिता, आपके द्वारा हम लोग रक्षा किए गए हैं। मतलब आपने हमारी रक्षा हर जगह की। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ मेरे कुटुंब को, जहाँ जहाँ मेरे परिवार को ज़रूरत पड़ी, हे प्रभु आपने हर जगह मेरी रक्षा की है, हर जगह मेरी रक्षा की है। इस तरह की स्तुति कुंती भगवान की करती रही हैं। और आज के लिए इतना ही। आगे हम ये बताएंगे आप लोगों को कि कुंती भगवान से एक वरदान मांगती हैं, वो वरदान कौन सा है, ये मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही। अब अगर आप मुझे सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।